आप लोग कहाँ मौजूद थे जब भीड़ आई एकाएक और हमला करना शुरू किया? जी देखिए, गांव के सहायता के अनुसार तो हमें अंदर सुरक्षित कर दिया गया था। हाँ। क्योंकि गांव के कुछ बाहर और कुछ अंदर हिंदू और मुस्लिम जो दोनों समुदाय वो गेट पे आ गए थे। कम से कम 300-400 कुछ व्यक्ति। उनके हाथ में हथियार भी थे? हथियार थे, पेट्रोलिंग वो बम भी थे, मुंह वगैरह ढक रखा था सबने एकदम। कोई पता नहीं कौन कैसे थे कैसे नहीं, हथियार थे सबके पास ही लगभग। हम अंदर थे, आचार्य साहब पास बैठे थे, दिल तसल्ली दे रहे थे। मैंने कि आप घबराओ मत, हमें अगर हमारी जान चली जाएगी जब अंदर जाएंगे। 200-250 आदमी गांव से बुलाए और फिर भगाए उनका। आपके साथ सारे मुस्लिम भीड़ थी या हिंदू लोग भी आपके साथ थे उस वक्त? हिंदू भी थे और मुस्लिम भी जिन्होंने गुरुकुल की रक्षा की। गुरु की रक्षा करी, भाईचारा बना रहा। रविवार 31 जुलाई को नू में शुरू हुई हिंसा नू तक सीमित नहीं रही। नू के आसपास के इलाकों में भी ये हिंसा देखने को मिली। नू से 18 किलोमीटर दूर एक गांव है भादस गांव, वहां पे भी हिंसा देखने को मिली। वहां पर कुछ लोगों ने शोभा यात्रा के स्वागत की तैयारी कर रखी थी। ये लोग गुरुकुल के आचार्य थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे, वहां के छात्र थे, जो एक अपनी शोभा यात्रा जो आ रही थी उसका स्वागत करने के लिए वो यहाँ पर खड़े थे। लेकिन इस बीच में एकाएक भीड़ आ गई दंगाइयों की और इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन गांव के लोग जो यहाँ के थे, यहाँ के लोकल जो लोग थे, वो अपने सरपंच के साथ आगे आए और गुरुकुल की उन्होंने रक्षा की। तो ये हमारे साथ गुरुकुल के आचार्य भी मौजूद हैं और गाँव के सरपंच भी मौजूद है। पहले आचार्य साहब, उस दिन आप लोग कहाँ मौजूद थे जब भीड़ आई एकाएक और हमला करना शुरू किया? जी देखिए, गांव के सहायता के अनुसार तो हमें अंदर सुरक्षित कर दिया गया था। हाँ। क्योंकि गांव के कुछ बाहर और कुछ अंदर हिंदू और मुस्लिम जो दोनों समुदाय वो गेट पे आ गए थे। और हमारे ब्रह्मचारियों को और हमें अंदर ही कर दिया गया था। तो आप लोग उस दिन स्वागत की तैयारी में थे? जी, स्वागत की तैयारी में थे। 12 बजे तक बिल्कुल गाड़ी वगैरह तैयार करके जो गुरुकुल का बैंड है उसके साथ हम स्वागत के लिए वहां पहुंचने वाले थे। तो सूचना मिली कि नूह पे ऐसे ऐसे हमला हो गया है। फिर उसके बाद 5-7 मिनट बाद सूचना मिली कि बड़कली चौक पे हो गया। फिर यहाँ के जो हिंदू समुदाय थे उन्होंने सबने मिलकर के ये निर्णय लिया कि इस जो स्वागत का कार्यक्रम था इसको रद्द कर दिया जाए। फिर थोड़ी क्षण में फिर गुरुकुल पे अटैक करने की वो आ गई थी समस्या, आक्रमण करने की। अच्छा, तो भीड़ गेट तक आ गई थी, इस गेट तक आ गई थी? ये जो पहली आई थी वो तो वहीं तक ही रह गई थी, कोने तक सड़क? हाँ, कोने तक रह गई थी, उसको वहीं तक कर दिया गया था। फिर दूसरी बार जो आई वो थोड़ी आगे तक आ गई थी, गुरुकुल के कोने पर तक। तो फिर उसको भी फिर जैसे तैसे करके गांव के लोगों ने उसको फिर रोका वहां से। कितने बजे ये भीड़ यहाँ पहुंची थी? लगभग जी पहले तो आई थी जो 2-2:30 के करीब आई होगी, और जो दूसरी आई थी वो लगभग 3-3:30 के करीब आई थी। मतलब हिंसा शुरू हुई 2-2.5 घंटे के अंदर भीड़ यहाँ पहुंच गई थी? जी, पहुंच गई थी। पहले जो संख्या रही वो लगभग रही होगी 60-70 के करीब, और जो दूसरी बार उसमें आए तो कम से कम 300-400 कुछ व्यक्ति थे। उनके हाथ में हथियार भी थे? हथियार थे, पेट्रोलिंग वो बम भी थे, मुंह वगैरह ढक रखा था सबने एकदम। कोई पता नहीं कौन कैसे थे कैसे नहीं, हथियार थे सबके पास ही लगभग। तो जिस तरीके से आचार्य बता रहे हैं, जो गुरुकुल के आचार्य हैं, कि यहाँ पर जब भीड़ जब स्वागत के लिए इस सड़क के किनारे पे खड़े हुए थे, ये सड़क जो है सामने आप देख रहे हैं, ये सड़क सीधा नूह से यहाँ पर आ रही है और 18 किलोमीटर दूर भादस गांव है, अंदर आती है। सड़क के कोने पे गुरुकुल के बैंड के साथ, गुरुकुल के बच्चों के साथ ये बाहर खड़े हुए थे। और उसी दौरान एकाएक करीब 2:2-2:30 बजे के बीच में 300 से 400 लोगों की भीड़ आती है और अटैक करने के लिए गुरुकुल की तरफ बढ़ती है। लेकिन गाँव के लोग भी यहाँ पे मजबूत थे और हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसका उन्होंने यहाँ पे संदेश दिया और गुरुकुल की रक्षा की। हमारे साथ गाँव के प्रधान शौकत हैं, जो सबसे आगे उस पूरे गांव के लोगों को लीड कर रहे थे। शौकत जी, क्या स्थिति बनी थी कि जब आप लोगों को आना पड़ा और आप लोगों को कब पता लगा कि गुरुकुल पर अटैक होने वाला है? मेरे पास सतीश अपने डीएसपी साहब है फिरोजपुर झिरका, उसने फ़ोन करा था, भाई हम नूह में हैं और आप वहाँ पहुँचकर थोड़ा गुरुकुल का रक्षा करो। जाके फिर हम आए यहाँ और आके हमने पब्लिक देखी। पहले थोड़े से 60-70-80 आदमी आए, उनको फिर धमकाए और भगाए। मेरी गाड़ी खड़ी थी, उस पर हमला करा हो तो उनने 426 नंबर थी, एक बाहर का है, इसमें बजरंग दल वाले आगे हैं। हम अंदर थे, आचार्य साहब पास बैठे थे, दिल तसल्ली दे रहे थे। मैंने कि आप घबराओ मत, हमें अगर हमारी जान चली जाएगी जब अंदर जाएंगे, और गुरुकुल पे आँच जब आने देंगे जब हम मर जाएंगे। तो फिर भगा दिए। फिर दोबारा में 300-400 लोग फिर आए, हथियार डंडे, उसने कि भाई सरपंच के पाँव में गोली मार दियो और हम तो इसको तहस नहस करेंगे। गाड़ी बकवास खूब करी। फिर मैंने गांव से बड़े गांव का सहयोग रहा और पूरा 200-250 आदमी गांव से बुलाए और फिर
भगाए, उनका लाठी ली हमने हमने आचार्य साहब से कह दी बच्चों और आप अंदर हो जाओ, बाकी हमको मार के अंदर आएंगे, इतने हम आप 5 नहीं आने देंगे। आपके साथ सारे मुस्लिम भीड़ थी या हिंदू लोग भी आपके साथ थे उस वक्त? हिंदू भी थे और मुस्लिम भी, हाँ, जिन्होंने गुरुकुल की रक्षा की। गुरु की रक्षा करी, भाईचारा बना रहा, और इसके लिए हम आगे के लिए भी उम्मीद है भाईचारा बना रहे आगे भी ऐसे ही। मतलब जो नूह में हिंसा भड़की, जो वहाँ का माहौल खराब हुआ है, उससे आपके गांव भादस का माहौल कभी खराब नहीं होगा? कभी खराब नहीं होगा जी, आगे उम्मीद लगाते रहे ऐसे ही रहेगा। और हमेशा हम ये 3% या 4% हिंदू भाई हैं, तो हम इनकी, मैं सरपंच तो अब बना हूँ 8-9 महीने हुए हैं, बाकी मैं पहले से ही भाई के साथ खड़ा रहता हूँ। आचार्य जी, उस वक्त कितने बच्चे गुरुकुल के अंदर थे? गुरुकुल के अंदर तो 30 ब्रह्मचारी गण थे और मैं भी था, हमारा जो अध्यापक ग्रुप था वो भी था। इसके अलावा जो यात्रा में आ रहे थे कुछ वो भाई भी गुरुकुल के अंदर ही आ गए थे, क्योंकि तब देखा दंगा भड़क रहा तो वो भी घबरा करके आ गए थे। इसके अलावा जो यात्रीगण जो रोड से बाय रोड जा रहे हैं, क्योंकि ये तो हाईवे है, तो जो राजस्थान की तरफ जा रहे थे तो वो ये चीज देख करके वो भी गुरुकुल के अंदर आ गए थे। तो उस समय कम से कम अंदर जो संख्या रही होगी वो 100-125 के करीब रही होगी। क्या नाम है आपके गुरुकुल का? गुरुकुल का नाम है महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल एवं गौशाला जी। तो जिस तरीके से आचार्य बता रहे हैं, शौकत जी बता रहे हैं, ये भादस गांव में गुरुकुल है और इसके अंदर ना सिर्फ जो ब्रह्मचारी यहाँ पढ़ते हैं उन्होंने, बल्कि जो राहगीर थे, जो यात्रा में शामिल होने वाले अन्य लोग थे, उन्होंने भी इस गुरुकुल के अंदर आके अपनी जान बचाई और इस गेट को बंद कर दिया। और उनकी रक्षा में खड़े थे ये शौकत जी जैसे यहाँ के प्रधान और तमाम गाँव के लोग जो जिन्होंने गुरुकुल की रक्षा की है। और जो प्रदर्शनकारी थे, दंगाई थे, जिनके हाथ में डंडे थे, हथियार थे, पेट्रोल बम थे, उनको अंदर नहीं आने दिया, उनको गाँव के बाहर ही रखा, जिससे गुरुकुल की रक्षा की जा सके और गाँव का माहौल खराब ना हो। और इनका कहना है कि जरूर उनके आसपास के इलाकों में माहौल खराब हो रहा है, एक सांप्रदायिक माहौल बना है, सांप्रदायिकता बिगड़ी है वहां पर, लेकिन यहाँ का माहौल भाईचारे का था और भाईचारे का माहौल यहाँ पे बना रहेगा।